आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा x प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा हैज लीस्ट वैल्यू। अच्छा, तो क्वेश्चन को जरा एक बार सेपरेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स हैज लीस्ट वैल्यू, राइट। यहां से आपको देखना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज लीस्ट, ठीक है। तो लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा ले लो और उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे तो फिर से ये सिमेट्रिक रिलेशन का प्रॉब्लम है। सिमेट्रिक रिलेशन दिस इज माइनस 2 अल्फा। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां से फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, दैट इज लैम्डा माइनस 3 अपॉन 1, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी अपॉन ए दैट इज लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, यहां पर सी लोगे बच्चों तो 2 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1, तो 2 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं एफ ऑफ लैम्डा। इस एक्सप्रेशन लैम्डा के टर्म्स में है, इसलिए एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करो। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा। अब लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5, ठीक है बच्चों, ये सॉल्व कर दिया आपने। अब अपने को इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो अब यहां पर एक दूसरा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। कौन सा कंसेप्ट? लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, लीस्ट देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो बहुत आसानी से आपको रिजल्ट मिलते हैं। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, और प्लस 4 और प्लस 1, तो देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ठीक है। तो एफ ऑफ लैम्डा आपका ऐसा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बताओ सच दैट दिस इज लीस्ट, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो लीस्ट कब होगा? तो देखो लैम्डा का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये लोएस्ट वैल्यू 1 देगा, और जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज होल स्क्वायर एक्सप्रेशन है तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो होल स्क्वायर एक्सप्रेशन है 1 से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन लीस्ट कब देगा? जब ये पोर्शन 0 हो जाएगा। स्क्वायर वाला पोर्शन जहां भी 0 होगा ना बच्चों, वहां पर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो लीस्ट होगी या ग्रेटेस्ट होगी। लेकिन स्क्वायर वाला पोर्शन को जैसे आप 0 करोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर एक्सप्रेशन का वैल्यू लीस्ट या ग्रेटेस्ट होगा। तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बना लो, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप लीस्ट वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इस क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू चाहिए होती तो लीस्ट वैल्यू 1 होता एट लैम्डा इज इक्वल टू 2। सो एट लैम्डा इज इक्वल टू 2 द एक्सप्रेशन इज लीस्ट। सो हमारा आंसर होगा, आंसर इस एक्सप्रेशन को 0 कर दो, लैम्डा minus 2 is equal to 0, so lambda is equal to 2. So value of lambda at which expression is least is 2. So D option is correct. Okay, next problem में आगे बढ़ते हैं। So बच्चों next question देखते हैं। The number of integral values of m such that quadratic expression 1 plus 2m x square minus 2 times 1 plus 3m x plus 4 times 1 plus m is greater than 0 for all x belongs to A। JEE 2019 में आया है क्वेश्चन। ऑप्शंस आर 8, 7, 6, 3। सो कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का लेते हैं। दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to real। कंसेप्ट इसका ये है बच्चों, इसका कंसेप्ट है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन,
किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसे चेक करते हैं और क्या होता है साइन, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों पहले तो अपन देख लेते हैं कि एक तो a ग्रेटर देन 0 है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है। सो क्वाड्रेटिक एक आपको ऐसी मिलेगी, एक ऐसी मिलेगी टच करती हुई और एक ऐसी मिलेगी, ठीक है। ये अगर नेगेटिव हुआ तो आपको क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी मिलेगी या फिर ऐसे टच करते हुए मिलेगी या फिर ऐसे। अब देखिए जितने भी ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव होते हैं, देखिए यहाँ पर गैप है, राइट, गैप है और एक्स एक्सिस के अबव है, इट मींस ये शो कर रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक। ये शो कर रहा है कि एफ एक्स 0 भी है और ग्रेटर देन भी है, इट इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, और ये बोल रहा है कि तीनों साइन है, समटाइम्स इट इज ग्रेटर समटाइम्स इट इज नेगेटिव, राइट। तो बच्चों इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, मतलब अगर इस साइन ऑफ क्वाड्रेटिक का स्पेशल क्वेश्चन आया तो ज्यादातर वो इस क्वेश्चन इस पार्ट पर बनता है या फिर इस पार्ट पर बनेगा, तो इसको अभी हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इस पर फोकस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, पूरा भाग नेगेटिव, कहीं पर भी पॉजिटिव नहीं है, और यहाँ पर एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और यहाँ पर समटाइम्स इट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर सम एक्स एंड लेस देन 0 फॉर सम एक्स, यानी कि यहाँ पर जो रूट्स है ना उसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि अल्फा से बीटा पर ये पॉजिटिव है और लेस देन अल्फा पर नेगेटिव, बीटा से ग्रेटर पर नेगेटिव है। तो इस ये जो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है वो पूरा फोकस्ड होता है इन दोनों पर, ध्यान रखें इन दोनों पर फोकस्ड होता है, राइट। आइदर आपको एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन 0 नजर आएगा या फिर एक्सप्रेशन में लेस देन 0 नजर आएगा अगर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया। बहुत कभी कभी आपको एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नजर आएगा और लेस देन इक्वल टू 0 भी नजर आएगा, राइट। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किससे मैच कर रहा है। हमारा क्वेश्चन मैच कर रहा है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, इस पार्ट से मैच कर रहा है, राइट, इस पार्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो बाकी पार्ट को हम अभी हटा देते हैं, एक पार्ट के बारे में सिर्फ सोचते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट से मैच कर रहा है हमारा, ये पार्ट भी नहीं है, ठीक है, इस पार्ट से 100% मैच कर रहा है। तो ये पार्ट हमें क्या बता रहा है, ये पार्ट, ये पॉसिबिलिटी पहली कभी है जब a ग्रेटर देन 0 हो और रूट्स इसके रियल नहीं, देखिए यहाँ पर गैप है, कोई रियल रूट्स नहीं है, सो नो रियल रूट्स। तो कंसेप्ट क्या डेवलप हुआ, कंसेप्ट डेवलप हुआ कि a दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा और b नेगेटिव रहेगा। दो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे, राइट। सो इट इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे सेलेक्ट किया कि कौन सा कंसेप्ट है, ठीक। अब हमें सॉल्व करना है ये दोनों केसेस, ठीक है। तो फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं, a दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट 1 प्लस 2m इज ग्रेटर देन 0, सॉल्विंग m इज ग्रेटर देन -12। एक पार्ट आपको समझ में आया, हमें m का वैल्यू भी फाइंड करना है और m इज ग्रेटर देन -12 है, मतलब -12 से ग्रेटर वैल्यूज जो भी होंगी वो हमारे काउंटिंग में आएंगी और इंटीग्रल होनी चाहिए, तो इतना ध्यान में रखना है। सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है d लेस देन 0, तो d यहां से उठा लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b अपने पास 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो d क्या होता है मैं नोट कर देता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। सो b स्क्वायर बोले तो इसको सॉल्व करेंगे, b का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 4 टाइम्स 1 प्लस 3m होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 2m एंड इनटू 4 1 प्लस m, और ये हो गया लेस देन 0, ठीक है। ये सॉल्व कर दिया, 4 4 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 कैंसिल आउट हुआ, ये अपने पास मिला 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 इधर से आ गया। यहाँ से बच्चों अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज -4 टाइम्स, अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, राइट। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस m और प्लस 2m प्लस 2m स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा,
मल्टीप्लिकेशन ठीक से होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें, नहीं तो आपका फिर यहाँ से प्रॉब्लम मिस्टेक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। सो दिस इज 1 plus m, ओके, 2m, ओके, एंड देन 2m स्क्वायर इज ओके, 4 टाइम्स है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो दिस विल बी 4 minus 4m, ठीक है, minus 8m एंड minus 8m स्क्वायर, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं, 8 9m स्क्वायर और ये सॉल्व कर दो, सो m स्क्वायर हो गया, 6m एंड 8m अगर देखें तो यहाँ से आया -6 ही आएगा, यहाँ से देखो अगर तो -6m आएगा, और यहाँ से दो टर्म कांस्टेंट है, -3 लेस देन 0, ठीक है बच्चों। अब अगर इसके फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बना लो, फैक्टर अगर नहीं बन रहे हैं तो आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करो, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करेंगे तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला में आपको m की दो वैल्यूज मिलेंगी, राइट। एक अगर आप यहाँ सॉल्व करें तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √36 और +12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सॉल्व करें तो दो वैल्यूज हमें कौन कौन सी मिल रही है यहाँ से देख लेते हैं, 48, ठीक है, 48 यानी कि 4√3 मतलब यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा, इससे जो वैल्यूज आएंगे यहाँ से आप देख लीजिए, इधर सॉल्व कर देते हैं, 3 ± 2√3, अब 3 - √3 एक वैल्यू होगा और एक 3 + √3 वैल्यू होगा, तो यहाँ पर आप इंडिकेट कर लो। तो बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ पर नोट कर देते हैं, ठीक है। सो देख लीजिए आपको 3 - 2√3 एंड 3 + 2√3, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस दो वैल्यूज मिलेंगी, लेस देन 0 है तो m का वैल्यू 3 - 2√3 से 3 + 2√3, राइट। तो एक आंसर आया m इज ग्रेटर देन -½ और ये कैलकुलेट करोगे √3 का वैल्यू 1.7 होता है, तो 3.4 0.4 -0.4 हो जाएगा, -0.4 और ये आपका 1.7 3.6.4 समथिंग आ जाएगा, राइट, 6.4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक वैल्यू है -0.4, एक है -0.5, राइट, एक है -0.5, तो यहाँ से ग्रेटर जा रहा है, एक बोल रहा है 6.4 तक, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब काउंट करते हैं हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज आते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला हमें 0 ही मिलेगा, फिर 1 से लास्ट तक 6 आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज आएंगी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने वैल्यू कैलकुलेट की और कितनी इंटीग्रल वैल्यू, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, राइट, तो 0 भी एक इंटीजर है, तो टोटल 7 आंसर आएगा, ठीक है। सो बेटे ये बच्चों क्वेश्चन था किस पर, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया उस तरह से आप एक रफ ग्राफ बना करके आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा केस दिया है, उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर आपको d लेस देन 0 तो कॉमन लगने वाला है, आइदर ग्रेटर देन 0 हो चाहे लेस देन 0। अब आपको a का साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी अगर ये लेस देन 0 होता तो मुझे a का साइन रिवर्स करना पड़ता, डाउनवर्ड करना पड़ता, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जेईई 2019 में, और उसने बेसिकली क्वाड्रेटिक के आपके वेविगर मेथड चेक किया और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक के बारे में पूछा गया, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 2019 the number of positive integral values of alpha for which roots of quadratic equation 6x square plus 11x plus alpha is equal to 0 are rational numbers, यानी कि कंसेप्ट इसमें कौन सा है, रूट्स आर रैशनल। तो इसका बच्चों कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में बच्चों डिस्क्रिमिनेंट चेक किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन
roots are real and distinct. Discriminant less than 0, roots are complex, that is imaginary. And discriminant equal to 0, roots are real and equal. And discriminant perfect square, then roots are rational numbers, right? तो perfect square number obviously greater than 0 ही होगा. तो इस प्रॉब्लम में सिंपल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है और कुछ चेकिंग करनी है, आंसर आ जाता है. सो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. d दैट इज d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज रूट्स कैसे हैं, रैशनल. तो रूट्स कभी भी रैशनल होंगे तो d हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. लेट अस कंसीडर k. b क्या है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर माइनस 4 into 6 into alpha is equal to k square. सो बच्चों यहां से देख लो 121 माइनस 24 अल्फा इज इक्वल टू k स्क्वायर. इट मीन्स ये जो पार्ट है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. ये वाला पार्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. ठीक, अब देखो ये जो नंबर है मैक्सिमम ना, ये 121 है, राइट? और ये पॉजिटिव नंबर लगा हुआ है. सो कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अल्फा का कोई भी ऐसा वैल्यू जो 121 से ग्रेटर हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है. और आप देख रहे हैं 24 लिखा है, 25 जा 100 होता है एंड 5 4 जा जो है 20 होता है, तो 120 के आसपास जाएगा, राइट? तो यहाँ पर हम 5 से ग्रेटर नंबर रखेंगे तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा. सो हमें 5 से ऊपर नंबर चेक करने और जो है 4 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, 2 रख के देख लीजिए. तो यहाँ पर अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे. तो सबसे पहले हम अल्फा इज इक्वल टू 5 रखेंगे. 5 से ग्रेटर रखोगे नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा विच इज जो कि होल्ड ही नहीं करेगा इक्वालिटी पे. सो 5 अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं सो 121 माइनस 5 टाइम्स 120 हो जाएगा. ये 1 आ गया और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देयरफॉर इट इज करेक्ट. तो अल्फा इज 5 एक आंसर में इंक्लूड होगा. अल्फा इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल स्टूडेंट जो सिंपल स्टूडेंट की मेथड से. अदरवाइज हम इसको सॉल्व करते हैं फिर लेफ्ट साइड लेके आइडेंटिटी बनाते, वैसे नहीं. आप इसको 4 रखिए, ठीक है. तो 96 आएगा, 24 4 जा 96, ठीक है. तो ये 25 आ जाएगा. यहाँ से देखिए 121 माइनस 96 जो कि सॉल्व करने पर 25 आ जाएगा, राइट? तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, दैट इज मैच हो रहा है k स्क्वायर के साथ. तो 4 भी एक हमारा आंसर हो गया. अब अल्फा इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करो बच्चों. 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 72 आ जाएगा ये. तो आपको रिजल्ट मिलेगा 121 माइनस 72. 121 माइनस 72 सॉल्व कर दो बेटा. तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर नंबर आपको 49 मिलेगा. क्या मिलेगा, 49 मिलेगा. 9 to 11, ठीक है, 49 मिलेगा. ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा. अब बच्चों आगे की जो वैल्यूज होंगी ना वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे. अल्फा इज इक्वल टू 2 डालोगे तो ये 48 हो जाएगा. 121 माइनस 48. 48 जब यहाँ पर सॉल्व करोगे ना तो लास्ट में 3 नंबर आएगा. और 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 3 है वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. परफेक्ट स्क्वायर में कौन से नंबर होते हैं, जिनके लास्ट में 0 हो, जिनके लास्ट में आपका 4 हो, ठीक है, जिनके लास्ट में 6 हो, जिन नंबर्स के लास्ट में 9 हो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और जिन नंबर के लास्ट में 1 होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. तो लास्ट में अब आप डिफरेंस निकालोगे तो लास्ट में 3 आएगा. 3 परफेक्ट स्क्वायर तो कभी नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं. तो ये देख लीजिए जिनके लास्ट में ये नंबर्स होते हैं अगर यूनिट डिजिट में तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. यानी कि यूनिट डिजिट जिनका ये नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, राइट? और जिनके लास्ट में 3 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पर 5 भी आता है, 5 भी आता है. तो 0 4 6 9 5 1 जिनके लास्ट में होगा परफेक्ट स्क्वायर हो गया. और 3 8 7 हो गया. और कौन कौन से नंबर बचे हमारे पास, 5 हो गया, 3 हो गया, 2. तो ये 4 नंबर जिनके लास्ट में होंगे वो कभी जिंदगी में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. सो उसके आगे रखोगे, अभी आप 1 रखोगे तो 24 यहाँ से माइनस करोगे 7 आ जाएगा. तो इस कैटेगरी में आ जाएगा. तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा, ठीक है. तो 3 वैल्यूज मिलेंगी हमें अल्फा की.
3 वैल्यूज ऑफ अल्फा, ठीक है, 3 वैल्यूज आ जाएंगी और आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें क्या है कि एग्जामिनर ने ये भी चेक किया कि कौन से बच्चों को ये प्रॉपर्टी तैयार है, मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी है कि किस नंबर के लास्ट में कौन सा यूनिट डिजिट हो जिससे कि कंफर्म हो जाए कि उसके चांसेस हो जाए परफेक्ट स्क्वायर बनने के, राइट। तो जिसके लास्ट में 2 3 8 7 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ध्यान रखो आप। सो ये थोड़ा आइडिया लगाया हमने और सॉल्व कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था और हम इसको लेवल ए पर ही नाम देंगे कि ये लेवल ए का क्वेश्चन था अगर ये कैलकुलेशन आपको आती हो। सो ये था बच्चा 2019 के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे 2019 में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए मैंने डिस्कस कर दिए मेंस में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2018 की तरफ, राइट, क्योंकि 8 क्वेश्चन है उसमें से मैंने मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, 2 क्वेश्चन उन्हीं में से मिलते जुलते कंसेप्ट है इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया, राइट। सो आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग 2018 की तरफ।